बैकअप का प्लगइन। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट से बड़े पंगे करते हैं, तो आप क्या करते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, आप क्या करते हो, आप पहले जाके प्लगइन ऐड करते हो, ऐड न्यू, इधर से जाके आपने अपड्राफ्ट एंटर किया, अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट करने के बाद आपने इंस्टॉल नो करके जी से भी इंस्टॉल कर लिया। काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया यार, एक्चुअली नेट का इशू काफ़ी ज़्यादा हुआ था तो इसलिए। हो गया भाई। उसके अलावा चलो जब तक ये इंस्टॉल होता है, मैंने आपको जब पहला लेक्चर था तो मैंने उसके अंदर आपको कुछ बताया था कि यार आप क्या कहते हो उसे, अगर आप एक सब डोमेन पे बनाते हो देन आप माइग्रेट करते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए प्लगइन यूज होता है जी डब्ल्यू पी माइग्रेशन का। इधर इधर ये ऐड होता है, हम उधर जाके एक और ऐड कर लेते हैं, इधर से जाके ऐड न्यू करते हैं, प्लगइन्स में जाके हमने ऐड न्यू किया। ऐड न्यू में जाके आप डब्ल्यू पी माइग्रेशन कर लेते हैं। हो जाओ भाई, इंस्टॉल हो जाओ। इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये टॉप का प्लगइन है, इसके लेवल पे भी एट द मोमेंट कोई भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है यार। चलो अब ड्राफ्ट का आखिर में देखते हैं। अब ड्राफ्ट मोस्टली बैकअप लेने के लिए यूज़ होता है, लेकिन आप बैकअप इससे भी ले सकते हो डब्ल्यू माइग्रेशन से। मैं इसको क्लोज करता हूँ, अगर ये इंस्टॉल हो जाए मेहरबानी करे तो फिर हम बैकअप इससे भी ले सकते हैं। हाँ वो मैं चेक करता हूँ, मुझे भूल ही गया था। तो ये 83 हो गई आपकी। पहले ये स्कोर जो था वो 70s के अंदर था, अब ये आपका 91 के अंदर आ गया। देन आपका ये 82 था, ये 83 हो गया। देन आपकी लोडिंग स्पीड पहले 3.6 थी, ये 3.3 होगी। अब अभी हमने सही तरह स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं की है। अभी जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी उसके अंदर वो फुल डिटेल्ड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करता है। अब वो स्टेप्स आप याद नहीं कर सकते हो, आप क्या करो, आप जब भी आप उसको इधर बुक मार्क कर लो, जब भी आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसके स्टेप्स फॉलो करते जाओ आप उसकी ऑप्टिमाइज। लेकिन अगर आपका 80 से अबव है तो इसका मतलब है आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बड़ी अच्छी है। 80 से बिलो आपको इश्यूज होते हैं। ये मैंने एक्टिवेट किया डब्ल्यू बी माइग्रेशन को। यार क्या, ये अभी तक में जो आप कहते हैं जो आप प्लगइन ऐड करते थे आपकी लेफ्ट पे ऑप्शन आती जाएगी। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक्सपोर्ट क्या है जी लेट्स सपोज अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई है जी किसके ऊपर, सब डोमेन के ऊपर, आपने उसे एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट टू फाइल, ये लोड होके एक फाइल दे देगा, आप उसे डाउनलोड कर लोगे। अब वो फाइल कैसी होगी, आप सिंपली एक फाइल होगी आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। आप क्या करोगे, आप दूसरी डोमेन पे जाओगे, दूसरी डोमेन पे जाने के बाद आप, यार ये टाइम लेगा, चलो इसे हम रहने देते हैं। आप सिंपली जब इसे एक्सपोर्ट करोगे तो ये इधर 100% होने के बाद एक फाइल की ऑप्शन दे देगा और कह देगा कि डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप स्टॉप एक्सपोर्ट करते हैं इसे, असल में टाइम बहुत ले रहा है। देन आप अगली डोमेन पे जाओगे जिस पे आपने ट्रांसफर करना है उस डोमेन पे जाने के बाद आप यही प्लगइन इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करके आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करोगे। ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा अपने कंप्यूटर से फाइल अपलोड करने की। मैं कंप्यूटर से वो फाइल जो मैंने डाउनलोड की थी वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वेबसाइट आपकी माइग्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को याद हो तो मैंने माइग्रेशन से पहले एक बात की थी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आपने जब माइग्रेशन करनी है तो आपका पीएचपी वर्जन सेम होना चाहिए। तो पीएचपी वर्जन आप कैसे चेक करेंगे, आप प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू करोगे, ऐड न्यू करने के बाद जाके आप करोगे जी डिस्प्ले पीएचपी डिस्प्ले पीएचपी करोगे तो ये आपके पास एक आ जाएगा प्लगइन। एक मिनट ज़रा,
ये चेक करो अभी आपके पास कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है, जल्दी से बताओ जरा। प्लगइन्स की लिस्ट सर शेयर हो रही है हाँ आपकी चले गुड। नोटपैड। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर दूंगा, उसके अंदर नोटपैड की फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। देन आप इसको स्टडी करेंगे। और मेनली स्टडी तो मैंने आपको बताया कि हमने किसको करना था, जो मेन मेन प्लगइन में आपको यूज़ करना सिखा रहा हूं। अभी आपके पास कौन सी स्क्रीन है, वर्डप्रेस की स्क्रीन है? अभी कौन सी स्क्रीन आ जी रही है? सर वर्डप्रेस के। चलो, तो डिस्प्ले पीएचपी वर्जन ऐड नाउ कर इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट करोगे। देन आप जाके जब डैशबोर्ड में जाओगे कम ऑन यार, आप डैशबोर्ड में जाओगे तो इधर नीचे जाने के बाद या आपको पीएचपी वेरिएंट शो करेगा, देखो रनिंग पीएचपी वेरिएंट 7.1.8। तो जब आप ये प्लगइन ऐड करोगे तब ये आपको ये बताएगा। माइग्रेशन आप तब कर सकते हो जब दोनों का पीएचपी वेरिएंट सेम हो। पीएचपी वेरिएंट मैंने आपको चेंज करना बताया हुआ, तो हम दोबारा वही बातें डिस्कस नहीं करेंगे। अगली बात कि अगर आपने अपनी डोमेन को रीसेट करना हो, जो भी डेटा पड़ा है उसको डालना हो, तो आप क्या करोगे, WP रीसेट। इधर आपके पास जी कौन सा प्लगइन था, मुझे भूल गया, ये वाला। मैं ये यूज करता हूँ यार, आप कोई भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर कोई आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर ने ये बताया तो मैंने यही करना है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। मैं मोस्टली ये करता हूँ। इधर मैं जाके इसे एक्टिवेट करता हूँ जी, एक्टिवेट हो गया ये। अब मैं इधर डिजिटल रीसेट साइट की ऑप्शन दे रहा है मुझे। मैं रीसेट साइट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कह रहा है रीसेट टाइप करो। देन सब रीसेट करोगे तो मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट रीसेट हो जाएगी। उसके बाद आता है एसईओ के प्लगइन्स, जो मोस्टली मैं यूज करता हूँ। मैं करता हूँ योस्ट एसईओ। अब एसईओ दो टाइप्स का होता है, जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत स्टडी किया उसको पता होगा कि एसईओ को क्या होता, क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। सर ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल करने से स्पीड पे फर्क पड़ता है? लाजमी नहीं है यार, बस आपके जो W3 कैशे प्लगइन है, आपका बड़ा मेन प्लगइन है, इसको लाजमी यूज किया करो।